जब जिंदगी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना लोगों पे, जब फेलुअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब मनचाही मुरादें नहीं मिलती हैं, और जब आदमी की तमन्नाएं टूटने फूटने लगती हैं, और जब उसे हर तरफ से शिकस्त व रीख्त का सामना होता है, या जब एक तवील अरसा वो नाकामियों के जंगल में भटकता रहता है, तब उसके जहन में एक आइडिया उभरता है कि कहीं मुझ पर किसी ने कुछ करवाया तो नहीं हुआ। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास इल्म कम है, एजुकेटेड नहीं है। वैसे तो एजुकेटेड भी इस चक्कर में फंसते ही हैं। मुसीबत ये है किसकी बात करें। लेकिन वो लोग इस तरफ निकलते हैं, इस आइडिया को कैच कर लेते हैं, मछली चारा निकल लेती है। एक कलील तादाद उन लोगों की होती है जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए चलते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह मालिक है, अगर किसी ने करवाया भी है तो अल्लाह खुद ही उससे निपट लेगा। और एक बहुत ही कलील तादाद उन लोगों की होती है जो ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, व्हाई नॉट, जादू होता है। हजूर सल्लल्लाहु पे नहीं हुआ, हजरत मूसा का नहीं याद, और जादू से लाठियां बना रहे थे, वो सांप नजर आ रही थी लोगों को। खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए। जिस जादू को अल्लाह बहुत बड़ा जादू कह दे, तो जादू तो एग्जिस्ट करता है, मैजिक एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पे। मसला ये है कि कुछ लोग, मैंने कहा बहुत कलील तादाद में ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो लाइन ही लग होगी। अब ये जो इधर जाने वाले लोग हैं, देहातों में रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, शहरों में रहने वाले कारोबारी तबकात, औरतें, खवातीन, बहुत कुछ, ये इस आइडिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब आइडिया अडॉप्ट हो जाए तो फिर हरा हरा सूझता है। आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जब भी आप किसी काम को शुरू करने का आइडिया अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद आपको उस काम के हवाले से हरा हरा सूझना शुरू हो जाता है। ऐसे ही माइंड की नेचर है। आपने बेसिक आइडिया कैच करना है बस, बाकी माइंड ने खुद बना लेनी है। यू आर इन्फेक्टेड, रेस्ट ऑफ द स्टोरी आप माइंड पे छोड़ें। मास्टर है इस काम का, बनाएगा खुद ही स्टोरी, आपको निशानियां भी दिखाएगा, आपको पिछली बातें भी याद दिलाएगा, और आपको एक नतीजे पे पहुंचाएगा कि यस, आइडिया वाज राइट, यही है, यही हुआ था, पहुंच गया मैं। आगे फिर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। जादू आ जाता है प्योर, अमलियात आ जाते हैं जो कि जादू की ही एक सब कैटेगरी में आते हैं। और जादूगर तो है ही नहीं आजकल, कहाँ पे है, आमल ही बैठे हुए हैं। जादूगर तो बहुत ही बड़ी चीज होता था, वो अब कहाँ पे, इस दौर में कहाँ रह गया। आमिल बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर घरों में एक कौम बैठी है, तवीज धागे वाली। नहीं, वो आमलों की कैटेगरी में डाल दिया है मैंने। एक और बड़ी अजीब कौम है, मैं बात करूंगा तो समझ आ जाएगी सबको मैं किस कौम की बात। वो घरों में ना मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा औरतें। फला मोहल्ले में एक बाजी है, वो बाजी से मैंने पढ़ाई करा ली है। फिर इनमें मर्द भी हैं जो कहते हैं जी वो फला बंदा बैठा हुआ है, कारी साहब बैठे हुए हैं, कारी साहब बैठे तो वो सारा पता कर लेता है, किल कुल काट लेता है, ठीक है, मार्केटर नॉनसेंस है ना। तो अब ये सारा एक सफीर शुरू हो गया। मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। मैं तो उस बंदे को कहता हूँ वो मुसलमान कैसे है जो तफ्तीश नहीं करता, इंक्वायरी नहीं करता, जिसको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी है, और वो उसके बाद अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के जाके घुटनों में बैठ जाए, तो उसने तो ईमान ही डबो दिया अपना पकड़ के। इस बात को थोड़ा सा रिपीट करके एक दफ़ा दोबारा देख लें। हो गया जी जादू, आइडिया अडॉप्ट हो गया। अब जब जाएंगे ऑफिस में, जब बाजारों में जाएंगे, तो माइंड ने चूंकि आइडिया अडॉप्ट कर लिया है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है? किसने करवाया होगा? नहीं, किसने बताना है कि किसने कराया है। सॉरी, वो टेक्निकल स्टफ है। तो उसके लिए सिर्फ फंदा चाहिए। देखें, जिस हिरन को प्यास लगी है ना, उसे पानी का तालाब चाहिए, प्यास फिर बुझेगी, ऐसे ही। तो एक आमल चाहिए। अब आमिल का और मामूल का रिश्ता कैसे बनेगा, ये शादी कैसे होगी, ये मैं आपको होती हुई दिखाता हूँ। उसके दरमियान में होगा कोई? नहीं, कोई भी नहीं होगा जी, वो दरमियान वाले भी चलते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट रिश्ता दिखाता हूँ। क्या कहते होते हैं, फर्स्ट लव, फर्स्ट साइट लव जो होता है, पहली नजर की मोहब्बत जो है, लव एट फर्स्ट साइट। तो अब वो जा रहे होंगे तो अचानक बोर्ड नजर आएगा,
नजूमी नागी MA मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। तो उसके नीचे ना बड़ा बड़ा पता है क्या लिखा होगा? काम में रुकावट, काम में रुकावट, और जो कि हर बंदे को है। कौन सा काम ऐसा है जिसमें रुकावट इस नहीं है? धरती पे कौन माई का लाल ऐसा जी के गया है जिसके काम में रुकावट नहीं आई, बेपनाह रुकावट नहीं आई? कौन है ऐसा? कोई भी नहीं। वो मुझे जिंदा हस्ती बताएं कौन है जो सांस पूरे कर गई और उसके काम में रुकावट नहीं थी। अगर रुकावट ना हो तो अल्लाह ताला का क्लेम्स कैसे बनेगा कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसे अपने काम पे पूरी ताकत और पूरा इख्तियार है। वो काम को कहता है हो जा और वो हो जाता है। सर ये बादशाही है। आप कहें ना काम को हो जा, नहीं होगा। आप काम को कहें कि मैं तुझे कर रहा हूं हो जा, वो तब नहीं होता। सही है। ठीक है, ये बंदे की जगह है। इस नफ्सियाती कमजोरी को फंदे के तौर पे लगाया हुआ होता है। काम में रुकावट, क्या आपके काम में रुकावट है? अभी राब्ता करें, हम दूर करेंगे। उसके बाद नीचे छोटे छोटे और आपको पता है इश्तिहार होते हैं, शादी का ना होना, सास ससुर की लड़ाई, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो लगे होते हैं। ये बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं इन बातों को, कही हुई बातों को रिपीट नहीं करना चाह रहा जो लोगों ने कर दी हुई है। चले गए, क्या बताएगा आपको? वो 2-4 तमाशे करेगा, नाम पूछेगा, तारीख पैदाइश पूछ लेगा, माँ का नाम पूछ लेगा, 2-4 ऐसे मेरी तरह लिख लेगा कुछ, विच डॉक्टर, विच क्राफ्टिंग करेगा आपके साथ, तो बनाएगा। उसके बाद पता क्या कहेगा? आपका क्या ख्याल है? आपको ये कहेगा कि नहीं, आप पे नहीं हुआ, हिदायत के रास्ते पे आए, मैं यहाँ पे ये करने बैठा हूँ। ठीक है, वो आपको बताएगा कि हुआ है। क्या हुआ है? जादू नहीं, तवीज करवा दी है किसी ने। सर, बंदिश हुई है। अच्छा, साइकी कैच करती है इसको। आपको किसी ने बांधा हुआ है, रिस्क बांधा हुआ है, औलाद बांधी हुई है, हालात बांधे हुए हैं, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात बांधे हुए हैं। जैसे ये माइक बांधा हुआ है, ये मेरे साथ सेट नहीं होता। ठीक है, कई चीजें बांधी होती हैं। हर बंदे को ऐसे लग रहा होता है उसकी किसी ने कोई चीज बांधी हुई है, तो आदमी लपकता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? किसने कराया जी? पैसे लगते हैं सर इस काम के। अच्छा, ऐसे नहीं बताया जाता, बकरे लगते हैं इस काम के, बकरे लगते हैं। ठीक है, मिला हूं जी बड़े नजूमियों से, बड़े जादूगरों से, बड़े ही आमलों से मिला हूं। इस पे वाकया सुनाने लगूं तो 2 घंटे इधर ही लग जाएंगे। बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं। ठीक है, काम यही था, यही काम करते रहते थे। तो पैसे देंगे और उसके बाद बंदिश का पता कराएंगे किसने किया है। किसने किया? तो जाहिर है यही बताया जाएगा कि भूरी आंखों वाला एक आदमी है, चिट्टे वाला वाली कमाई है, तो कोई ना कोई तो निकल ही आता है घर जो वो आपको निकाल देंगे। लोगों को 2-4 सादा बातें नहीं समझ आती। जादू आप पे कोई क्यों कराएगा? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जनाब के अंदर कि आपके ऊपर खास तौर पे जादू कराया जाए 2023 के अंदर? सबसे पहले तो अपने आप को जरा तोल लें कि जनाब आप इस काबिल हैं कि आप पे जादू हो। कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को किसी से मोहब्बत हो गई हो तो लड़के ने करवा दिया होगा, इसका रिश्ता ना हो, मान लेते हैं। पकड़ना कैसे है? कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरीका ही नहीं। आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ने निकल खड़े हुए हैं जो आपको नजर ही नहीं आता। लड़ाई आखिर में है किससे? ही है, जिन्नात से ही है ना। ऐसे उनसे है। तो मदद किसकी लेनी है? बाबों की, जिन्नों की। कुरान पाक की आयत है कि मदद मांगते हैं जिन्नात से, उनसे हेल्प लेते हैं, कॉल करते हैं उनको। उल्टे सीधे तवीज़ करेंगे, उल्टे सीधे जादू करेंगे, उल्टे सीधे कलाम पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गंद है, सबको पता है। मैं रिपीट कोई स्टोरियां तो नहीं सुनाना चाहता। तो किस लिए? वाई ना पता है किसने किया है, ना पता है जी किसने कराया है, और चले गए हैं उसका तोड़ कराने एक ऐसे आदमी से जिसको अपने नाम का मतलब नहीं पता। तो ये कहानी शुरू हो जाती है। इस कहानी में बर्बादी होती है। देखें, पैसे की बर्बादी कोई बर्बादी नहीं है, टाइम की बर्बादी। टाइम की बर्बादी को भी गोली मारे, ईमान बर्बाद हो रहा है, ईमान बर्बाद हो रहा है। 90% केसेस में तो जादू नहीं है ही नहीं। तो वो जो 90% केसेस हैं वो जब जाते हैं और उनको उल्टे सीधे काम बताए जाते हैं करने के लिए, और जब वो उनको करते हैं तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं। लोग अपनी आजमाइशों को जादू से मंसूब करते हैं, बंदिशों से मंसूब करने लगते हैं। तंग आके, थक के, डर के वो तलाश में निकलते हैं उन मसीहाओं की जो खुद सूलियों पे टंगे हुए हैं, रोटी और रिस्क की सूलियों पे टंगे हुए हैं। जनाब, आपके नोटों के मोहताज हैं, तो हम उनसे जाते हैं, हम उनसे मदद मांगने जाते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया।
उसके बाद ये कहानियाँ आ जाती हैं, तवीज़ धागे, टूना वर्ड यूज़ किया था आपने, और मंतर शंतर, ये सारा जो खराबा था ना, ये बेड़ा गर्क हुआ था। जो भी लोग अमलियात की दुनिया में हैं, उनमें अगर कोई सही बंदा है, दर हकीकत सही बंदे से मुराद ये कि असली क्रिमिनल है, तो उसने शम्सुल मारफ ज़रूर पढ़ी होगी। अहमद अलबुनी ने लिखी थी, कुछ 600-700 800 हज़ार साल हो गए, मतलब इतना की टाइम है, काफ़ी पुरानी किताब है। सबसे पहले मुसलमानों में ये जो टूना टोटका है, ये उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भरी हुई है किताब इन चीज़ों से, टूनों से, ये मौकलात से, शैतानों को मुसख्खर करने से, ये वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ से आया है। जादू तो बहुत पुराने चलता आ रहा है, वो बाबुल में हारूत और मारूत और वो सारा सिलसिला है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के शयातीन भी जादू पढ़ाते थे, ये चीज़ें चलती आ रही हैं, उनके दौर में शयातीन पढ़ाते थे। अब ये एक मामला हो जाता है कि इस तरफ को लोग निकल जाते हैं, तवीज़ कराने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाने लग जाते हैं, ये सारे मामला करने लग जाते हैं। और फिर एक तीसरी कौम, वो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो फलां बाजी, ठीक है। अच्छा, उन बाजियों में भी आगे कैटेगरी है एक बड़ी मज़े की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीवियां बहुत पढ़ती रहती हैं, हर टाइम वजीफे करी जाएंगी। आपको ना अक्सर औरतों के पास किताबें मिलेंगी वजीफों की। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डर नहीं है मुझे खामखा फजूल में सींग फंसाने का कोई शौक नहीं है ऐसा, मैं अपने काम पे लगाऊं, पता ही है सबको। ये ऐसे चावल के दाने पे ये पड़े तो ये हो जाता है, रोटी खाते हुए आंखें मटका मटका के ऐसे देखें और 3 बार हाथ कान पे मारें तो ये हो जाता है। टूना कहते हैं इसको। उल्लू की आंख जो है वो गले में लटकाएं तो नींद नहीं आती, या सेब वगैरह। तो ये औरतें होती हैं, इनके पास किताबें होती हैं। सूरा मुजम्मल 300 बारी पढ़ना है जी, ऐ हो जाएगा। आयत करीमा लाख बारी तो सारे नहीं पता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये औरतें वो होती हैं जो इतना पढ़ रही होती हैं कि ये इनका चल जाता है, घूम जाता है। हाँ, घूम जाता है। देखें, जब औरत या मर्द हयातुद दुनिया को पाने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ताला के कलाम में से बहाना निकालेगा, यानी कि एक तादाद जो आपसे उसने तालीम फरमा दी बस, दैट्स एंड। उसके बाद कहाँ से आया नॉलेज भाई, कहाँ से इल्हाम हो रहा है? मुझे एक आदमी कहता है कि आप आयतुल कुर्सी को 70 बार पढ़ें तो आपका बुखार उतर जाएगा, तो मैं उसे कहूँगा कि तेरे पे वही आई है, तुझे बताया किसने? तो वो कहेगा मुझे फलां ने बताया। तो मैं कहूँ जाके उससे पूछ के बता, उसको किसने बताया, आखिरी बंदे को किसने बताया था? या तो मेरे प्रॉफिट ने बताया या शैतान ने बताया, अल्लाह ने तो नहीं बताया। तो मेरे प्रॉफिट ने जो बताया वो मुझे पहले ही पता है, ये कौन सा नया नॉलेज लेके आ गया मेरे पास? तो अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह कोशिश करते हैं बेवकूफ़ों की तरह पाबंद करने की, कन्विंस करने की कि अगर उसने औलाद नहीं दी ना तो हम ये इतनी बार पढ़ रहे हैं, अब दे दे। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो पढ़ लें, अल्लाह ताला तो करे, इसमें कौन सी बात है? दुआ करने में कोई हर्ज है? ख्वाहिश रखना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये आपको कौन बताता है कि 313 बार ऐसे पढ़ के अनार के आप दम करके तो आप उसको रात को खाएं, तो उसके बाद आप सोबत करें तो उसके नतीजे में जो हमल होता है वो लड़का होता है? ये आपको किसने बताया? भाई अकल नहीं है क्या? लड़का छीनना चाहते हैं अल्लाह से, नौज़ बिल्लाह, नहीं देना चाह रहा, वो उसकी मर्जी नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं? फिर दे देगा तो इस पे मंसूब कर देंगे आप, आपके कुफर पे मोहर सबत कर देगा, उसी के हवाले कर देगा। हदीस नहीं है कि जिसने कोई शय अपने गले में लटकाई उसका मामला उसके स्पुर्द कर दिया जाएगा, उसको उसके हवाले कर दिया जाएगा। मैंने पढ़ी थी, बुखारी में शायद पढ़ी थी, अब याद नहीं आ रहा रेफरेंस उसका। तो इस तरफ कहानी चल जाती है। और ये जो ऐसी औरतें होती हैं ना, इनको चूंकि हर वक्त ये रहती इस तरह के काम में है, हमसाइयों से ये बातें, खावन से ये बातें, सास से ये बातें, माँ से ये बातें, बहनों से बातें, सहेलियों से यही बातें, एनी बारी पढ़ो तो इंज ते, एनी बारी पढ़ो तो इंज ते, एनी बारी मैं कीता ना तो फलां दा काम हो गया ना बाजी, हो गया फलां नूं मैं किया तुसीं ਇਹ वजीफा पढ़ो तो मुंडा हो गया ना। बस बाजी अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने तौफीक दी है, ठीक है। उसके नतीजे में इनको बशारतें होने लग जाती हैं। ये एक नई क्लास है, माइंड घुमाता है ना, बशारतें होती हैं ख्वाब में। बशार जब सारा दिन नॉनसेंस ही ये सोचनी है तो ख्वाब कौन से आने हैं? ख्वाब भी यही आने हैं जो दिन में बंदा कर रहा है, ख्वाब भी उसी की कंटिन्यूटी है ना। ये वाले ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। वो ख्वाब उठ के सुबह फिर बताती हैं वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। 2 ख्वाब सच्चे निकल आए, 10 ख्वाब झूठे निकल आए, तो उसमें कहानी दगड़ मगड़ हो गई और वो बाजी बन गई, बाजी तैयार हो गई, ऐसी बाजी का काम चल गया। बाजी के पास बंदे आने लग गए, औरतें आने लग गई।
पूरा शहर चला जाता है, दुकानदारी वो सर शहर के शहर चले जाते हैं, खुफिया तरीके से जाते हैं लोग। सुन रहे होंगे ना, वीडियो देख रहे होंगे, कई गए होंगे, कईयों को पता होगा कौन जाता है, चलता है ना धंधा ये है। अच्छा, अब आ गया कि कभी कभी ऐसी डिस्ट्रक्शन आती है, कभी कभी ऐसी नाकामी आती है कि आदमी कहता है यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। आदमी कहता है कि यार किसी ने कुछ किया तो नहीं, वही क्या मेरे साथ हो रहा है। उसके पीछे 2-3 रीजंस होती हैं। सबसे पहली तकदीर है, बिल्कुल अल्लाह की नई मर्जी हो रही, भी करो कोशिश, कोई खराबी होगी। प्रॉब्लम आने का तो मतलब ही है कि खराबी है, ठीक करने वाला है मसला। दूसरा ये होता है कि कभी कभी कोई करा भी देता है, कोई बहुत पैसे वाले भी पार्टियां होती हैं, लगा देती हैं पैसे, और फिर आमलों को भी कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ ही जाता है। जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, तो कब्रिस्तान में जाके बैठना पड़ ही जाता है इनको भी। हाँ, इट हैपेंस, आई नो दिस गेम, चाइल्ड प्ले है। जब कोई डिफेंस की पार्टी बहुत पैसा लगा दे ना, तो बैठना पता होगा जुतियां भी मारेगा सानू। तो फिर कोई ना कोई रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं ना, उल्लू शुल्लू काट के कोई आला बाला करते ही है ना कुछ ना कुछ। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए, तो अगर इंसान तस्बीह कर रहा है, अगर इंसान मौज़तैन पढ़ रहा है, अगर इंसान कुरान पाक पढ़ रहा है, अगर इंसान अल्लाह को याद कर रहा है और जितना अपनी इस्तात है उसके हिसाब से सदका खैरात भी कर रहा है, तो हुआ रहे, फिर अल्लाह की मर्जी से हुआ है ना। बिल्कुल, उसकी मर्जी से। सोचने की क्या बात है इसमें, क्या करना है सोच के। अगर वहम हो गया है तो अल्लाह ताला से दुआ करे, मौज़तैन पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला को याद करे, आयतें पढ़े, कुरान पाक पढ़े, कुरान थोड़ा और तेज कर दे। अब ये क्या है कि पढ़ के तो आप बोतलों में पानी लेकर उसके घर के कोने में छिड़कते फिरें या कील ठोकते फिरें, ये कौन सा है भाई इस्लाम? ये तो कोई इस्लाम नहीं है, कोई इस्लाम नहीं। अपने ईमान का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। तो जो आदमी तस्बीह कर रहा है उस पर होता ही नहीं है भाई, और अगर हो भी जाए तो खत्म हो जाता है कभी कभार। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, दिल ही नहीं करता मेरा ये बात कहने को कि किसी पे हो भी सके, इतना रेयर है। बड़ी कोई जिसे कहते हैं ना अखीर हो जाए, लोग करवाते बहुत हैं, वो 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार दे के भी जादू होते हैं। खा रहे हैं लोग उनको, जो आप पे जादू करा रहा है ना उसके बेड़े गर्क हो गए हैं। जिसने ये सोच लिया है ना कि मैंने हसन पे कुछ कराना है, वो चला गया ना हम लोगों के पास, चला गया। 2 पार्टियां जाती हैं, ऐसी इन्फेक्टेड भी जाती है और जिसने वायरस डालना है वो भी जाती है, वो भी जाती है, जूती दोनों ने खानी है। ठीक है, तो अब वो चला गया ना, उसने तो अपने माल का, अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया है ना, तो परेशान होने वाली क्या बात है। उसका तो यही अल्लाह ने उसकी ना ऐसी तैसी फेर दी है। खिलाई जाएगा, रिजल्ट देखी जाएगा, खिलाई जाएगा। अब पता क्या करेगा, 10-12 जगह से धक्के खाएगा, जादू करेगा। इतनी देर में आपके साथ वैसे भी आगे पीछे हो जाना है, अल्लाह वल्लाह कुछ तो अड्डा हो, तो फिर उस पे कहेगा इस बाबे ने कराया, वो फिर उसको और खाएगा। तो वो अपनी गुमराही में धंस गया है। आप ऐसे बंदे की सोच में या ऐसे वहम के पीछे लग के अपना ईमान क्यों खराब कर रहे हैं?